Hello friends, welcome to my hub. My name is Buddhadev Pal. I am a aspirant of SSC JEE and RRB JEE. Those students are preparing for the SSC JEE, RRB JEE and the state AE JEE examinations. This session is very important for those students and it's also helpful for the diploma students. इन दिस लेक्चर क्या करेंगे हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिए थे फ्लूइड का प्रॉपर्टीज जो फार्मूला है कुछ कुछ फार्मूला को मैं डिराइव करके दिखाऊंगा क्योंकि जो स्लाइडिंग से यानी पीपीटी से पढ़ाया था वहाँ पे फार्मूला डिराइव करने के लिए प्रॉब्लम हुआ था। ओके, सो इम्पोर्टेंट फार्मूला एक साथ लिखेंगे एंड जो कुछ फार्मूला डिराइव करना पड़ेगा उसे डिराइव करके दिखाएंगे आप लोग को। ठीक है, सो दोस्त वगैरह से शेयर कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और नोटिफिकेशन ऑन करके रखना क्योंकि लाइव जुड़ना। ठीक है, डेली। देखो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी था हम लोग का डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था फ्रेंड्स? डेंसिटी इक्वल टू चलो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम ओनली फार्मूला देखेंगे इधर क्योंकि और जो इम्पोर्टेंस डेटा था वो इम्पोर्टेंस जो कुछ भी था मैं बोल दिया हूँ लेक्चर में, उसको प्लेलिस्ट में जाके देख लो ना पहले, इसके बाद में ये वाला लेक्चर अटेंड करना। ओके, और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या था? फर्स्ट था डेंसिटी, सेकेंड है स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू किलो वॉल्यूम पर यूनिट मास, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 by डेंसिटी। ओके, 3 नंबर प्रॉपर्टी स्पेसिफिक वेट और द वेट डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट क्या है? स्पेसिफिक वेट इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट पर यूनिट वॉल्यूम को लिख सकते हैं mg पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम रो इंटू जी। ओके, देन है चौथा फॉर्मूला, थोड़ा दूसरा पेन लेते हैं, कलर चेंज करना है तो अच्छा लगेगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या था फ्रेंड्स? हम लोग जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़े थे स्पेसिफिक ग्रेविटी और द रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या था फ्रेंड्स? स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड, एनी फ्लूइड, बाय द स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर ऑफ द आइडियल फ्लूइड भी लिख सकते हो, आइडियल फ्लूइड लिख रहा है, आइडियल फ्लूइड। और आइडियल फ्लूइड जनरली वाटर लेते हैं हम लोग, वाटर का। और इसको भी लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड बाय द डेंसिटी ऑफ द आइडियल फ्लूइड यानी वाटर। सो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड बाई 1000 भी एक साथ लिख सकते हैं। ओके, आई थिंक इस जो फॉर्मूला है एक साथ लिख रहे हैं आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, बहुत मेहनत से आप लोग को पढ़ा रहा है, प्लीज़ सपोर्ट करना यार, कैसा लग रहा है बोलना, सब्सक्राइब करके रखना। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पढ़े थे हम लोग विस्कोसिटी का डेफिनेशन भी देख लिया था, क्या है, कौन सा किससे डिपेंड करता है एंड कॉजेज़ क्या क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर के साथ में कैसे चेंज हुआ था वो भी देख लिए। सो हम लोग इधर फार्मूला डिराइव करेंगे। देखो फर्स्ट दो विस्कोसिटी है, इसका फॉर्मूला मैं बोल दिया था, इसको डिराइव करके दिखाएंगे इस वीडियो में। ओके, स्पेसिफिक विस्कोसिटी को डिराइव करने के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में जाना होगा। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोल दिया था, क्या है, जस्ट इधर वेलोसिटी प्रोफाइल देखना और फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ओके, वेलोसिटी प्रोफाइल ड्रा करेंगे तो विस्कोसिटी का कैसा होगा फ्रेंड्स? जो नियर ऑफ द वॉल है यानी पाइप का जो सरफेस है, सरफेस में विस्कोसिटी क्या होता है, ज़्यादा होगा ना। मैं छोड़ो, सरफेस छोड़ो और द लिक्विड धोरो। लिक्विड का जो पार्टिकल है, सपोज दिस इज द मिडल पार्टिकल, इसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, इससे कम होगा क्योंकि विस्कोसिटी से ऐसा करके कम हो जाएगा, और जो वेलोसिटी नियर द वॉल इज 0 हो जाएगा,
इस प्रोफाइल को हम लोग कहते हैं, छोटा हो गया, इस प्रोफाइल को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। ओके, अच्छे से लिखेंगे तो एक एक को उठा लेते हैं, जो ये प्रोफाइल है, ये वाला प्रोफाइल, इसका जो सपोज दिस इज द डी यू इन द वाई डायरेक्शन, डी वाई, एंड द वेलोसिटी वाई। ओके, सॉरी, वेलोसिटी यू, लास्ट में u इक्वल टू 0, देयर इज द u, डेल्टा यू, सपोज दिस इसके लिए डेल्टा यू ले रहा है। सो दिस इज लाइक दिस इज ए ट्रायंगल, कर्व, लीनियर कर्व लेते हैं। सो u t टाइम्स में जो वेलोसिटी है इतना, दिस इज द डी वाई, और ऊपर वाला जो लेयर है इसमें है डी u प्लस डेल्टा टी, u प्लस डेल्टा u प्लस इंटू डी टी। ओके, सो इसको अलग करेंगे तो इस ट्रायंगल का अलग करेंगे तो ऐसा कुछ आ रहा है। ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को डी थीटा लेते हैं, डी थीटा, एंड देखो दिस इज द u डी थीटा, सो इट्स ऑल्सो u डी थीटा, सो इट इज द डी यू इंटू डी थीटा, डी यू इंटू डी टी, सॉरी थीटा बोल दिया, डी यू इंटू डी टी। ओके, एंड दिस इज द डी वाई। सो यहाँ से tan डी थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan क्या होता है, लॉम्बो बाई भूमि। सो दिस इज द डी लॉम्बो कोंटा, दिस इज द 90 डिग्री, सो डी यू डी टी बाई डी वाई। ओके, and for the small angle tan d theta is near equals to d theta लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज द d theta इक्वल टू डी यू बाई डी वाई, डी टी को इधर लेके आ रहा है, सो डी टी, डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू डी वाई बाई डी यू बाई डी वाई। इसको क्या कहते हैं फ्रेंड, इसको बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। क्या कहते हैं, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, एंड दिस इज द, इट इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, हम जो पहले पढ़े थे, जो फ्लूइड स्टार्ट किए थे, जो शियर स्ट्रेन होता है, टाउ शियर स्ट्रेस फ्लूइड के लिए क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शियर स्ट्रेन रेट डी थीटा बाई डी टी, और फॉर इट इज फॉर द फ्लूइड एंड सॉलिड के लिए स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा यानी चेंज इट एंगल, और लिक्विड के लिए डी थीटा बाई डी टी यानी शियर स्ट्रेन रेट चेंज होता है। if the fluid का velocity y is only function of y, we can write this, the d theta by dt is equal to du by dy। इसको प्रूव किया ना, सो इसका वैल्यू इधर पुट कर देंगे इसमें, सो आएगा टाउ इक्वल टाउ प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई, एंड प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो आता है डायनामिक विस्कोसिटी, और द कोएफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। फॉर्मूला ऐसा आया। और जो डायनामिक विस्कोसिटी था, इसका यूनिट, डायमेंशन, टेम्परेचर और प्रेशर के साथ में कैसा चेंज होता है, वो सब कुछ देख लिया था। ओके, ये वाला हो गया। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, नेक्स्ट प्रॉपर्टी था हम लोग का काइनेमेटिक विस्कोसिटी। न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है फ्रेंड्स, ये 6 नंबर प्रॉपर्टी है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है डायनामिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी म्यू बाय डेंसिटी,
सो इसका भी हम लोग जो टेम्परेचर और प्रेशर के साथ में क्या चेंज होता है, यूनिट, डायमेंशन, सब कुछ देख लिया, लेक्चर में देख लेना। और नेक्स्ट क्या फार्मूला डिराइव करेंगे, कंप्रेसिबिलिटी एंड द बल्क मॉड्यूलस। 7 नंबर क्या है, कंप्रेसिबिलिटी एंड द बल्क मॉड्यूलस फ्रेंड्स। कंप्रेसिबिलिटी, फर्स्ट कंप्रेसिबिलिटी देखेंगे, कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगा तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो बल्क मॉड्यूलस मिल जाएगा। कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है फ्रेंड्स, कंप्रेसिबिलिटी होता है चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी बाई वी माइनस बाई डेल्टा पी। प्रेशर के साथ में वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है। ओके, जो कंप्रेसिबिलिटी है दोनों टाइप का हो सकता है। एक है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, आइसोथर्मल, एक है एडियाबेटिक व आइसेंट्रोपिक। ओके, आइसेंट्रोपिक कंप्रेसिबिलिटी दोनों का केस में डिराइव करेंगे। क्या आया था, जो एक आया था बल्क मॉड्यूलस टेम्परेचर आइसोथर्मल के लिए बल्क मॉड्यूलस आया था 1/p, एंड कंप्रेसिबिलिटी के लिए आइसेंट्रोपिक के लिए आया था 1/1.4p। सो कैसे आया था इसको प्रूव करेंगे अभी। ओके, सो फ्रेंड्स फर्स्ट आइसोथर्मल में देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी एंड आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या है, देखो बीटा आइसोथर्मल यानी बीटा क्या होता है फ्रेंड्स, बीटा आइसोथर्मल होता है डेल्टा माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा पी। इधर जो हम लोग का आइडियल गैस इक्वेशन है क्या है, पी वी इक्वल टू एम आर टी। सो आइसोथर्मल यानी एम तो कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट, सो होल टर्म इज कांस्टेंट। सो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इधर से हम लोग डेरिवेटिव करेंगे बोथ साइड में, तो क्या आएगा, डेल्टा पी वी इक्वल टू ज़ीरो। सो डेल्टा पी वी प्लस वी पी डेल्टा वी इक्वल टू ज़ीरो। सो वी डेल्टा पी इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। ओके, पी डेल्टा वी और देखो फ्रेंड्स, सो डेल्टा पी आया था और सो वी बाई डेल्टा वी बाई वी कर लेता है, डेल्टा पी बाई माइनस पी इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी। सो डेल्टा डेल्टा वी बाई वी यानी माइनस डेल्टा वी बाई वी तो लिख सकता है, इक्वल टू डेल्टा पी बाई पी लिख सकते हैं ना। इसको इधर पुट कर देना, जो इधर पुट कर देना। सो बीटा किधर क्या सा आएगा, डेल्टा वी बाई वी है डेल्टा पी बाई पी, डेल्टा पी बाई पी, सॉरी पी, एंड डेल्टा पी है डेल्टा पी। सो डेल्टा पी कट जाएगा, बीटा आइसोथर्मल आ रहा है, बीटा आइसोथर्मल आ रहा है 1/p। ओके, प्रूव कर दिया। जो बीटा आइसोथर्मल होता है 1/p। सो आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस क्या होगा, आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस होगा 1/, कॉम्प्रेसिबिलिटी, आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी यानी p। ऐसे ही फ्रेंड्स आइसोथर्मल के लिए देख लिया, आइसेंट्रोपिक के लिए देखेंगे, ठीक है। बीटा आइसेंट्रोपिक, बीटा आइसेंट्रोपिक यानी कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा, हीट ट्रांसफर इज ज़ीरो। ओके फ्रेंड्स, सो आइसोथर्मल के लिए क्या होगा, जो फॉर्मूला है सेम है, माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा पी। ओके, बट आइसेंट्रोपिक का जो फॉर्मूला है पी वी टू दी पर एन इक्वल एन गामा, पी वी टू दी पर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, गामा यानी 1.4। ओके, सो इसको डेरिवेटिव करना, डेल्टा वी पी वी टू दी पर गामा इक्वल टू डेल्टा कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा। सो इसका डेरिवेटिव करना फ्रेंड्स, डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा वी टू दी पर गामा डेल्टा पी प्लस पी इंटू गामा टाइम्स ऑफ वी गामा -1 इंटू डेल्टा वी इक्वल टू ज़ीरो। सो देखो फ्रेंड्स, वी टू दी पर गामा
कॉमन जा रहा है ना, वी टू द पावर गामा इंटू 1/v हो जाएगा। सो डेल्टा पी प्लस पी गामा 1/v डेल्टा वी इक्वल टू 0। ओके, इधर से डेल्टा डेल्टा पी सॉरी डेल्टा वी है, और देखो डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा पी इक्वल टू माइनस पी टाइम्स ऑफ गामा पी टाइम्स ऑफ गामा डेल्टा वी बाई वी। ओके, सो डेल्टा वी बाई वी माइनस डेल्टा वी बाई वी को देखो ऐसा कर ले रहे हैं, माइनस डेल्टा वी बाई वी को एक साइड लेके आ रहा है, डेल्टा वी बाई वी माइनस डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू पी गामा बाई डेल्टा पी। इसको इधर पुट करना इस इक्वेशन में, माइनस डेल्टा वी बाई वी है पी गामा, गामा टाइम्स ऑफ पी बाई डेल्टा पी, नीचे डेल्टा पी है और डेल्टा पी। सो डेल्टा पी कट जाएगा, आइसोथर्मल में है ना, सॉरी डेल्टा माइनस डेल्टा वी बाई वी कुछ मिसिंग लग रहा है। ओके फ्रेंड्स, इसको और भी सिंप्लीफाई कर लेता है, माइनस डेल्टा वी बाई वी इंटू ये तो डेल्टा पी ऊपर था, क्या कर दिया वे, सॉरी फ्रेंड्स, इसको देखो डेल्टा पी बाई डेल्टा वी। सो इसको इधर लेके आना, जो पी बाई गामा का इधर लेके आ रहा है, पी बाई गामा। ओके, पी बाई गामा इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई वी इंटू 1/डेल्टा पी, ये टर्म आ रहा है ना। सो माइनस डेल्टा वी इंटू डेल्टा पी इक्वल टू 1/पी टू दी पावर गामा, ये आ रहा है। और इसमें पुट करना फ्रेंड्स, डेल्टा वी बाई डेल्टा पी इक्वल टू दिस टर्म है माइनस डेल्टा वी बाई वी इंटू डेल्टा पी, यही टर्म तो है ना ये। सो ये वाला टर्म को लिखेंगे तो लिख सकते हैं 1/गामा पी, यानी गामा इक्वल टू 1.4, सो 1.4 टाइम्स ऑफ पी आइसोथर्मल में, बीटा आइसोथर्मल, यानी आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी है 1/1.4 पी। ऐसे ही फ्रेंड्स जो बाल्क मॉड्यूलस के लिए करते हैं तो आएगा के आइसोथर्मल इक्वल टू 1.4 पी, क्योंकि रेसिप्रोकल है फ्रेंड्स। आई थिंक समझ में आया। इस वाला नोट जो क्लास का जो नोट है, इसको हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा आपको, और व्हाट्सएप ग्रुप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, मैं स्कैनर दे दूंगा ग्रुप का। और एक काम कर सकते हो, आप मेरा चैनल का बायो में जाके उधर से भी लिंक है, ज्वाइन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्या है, गेज प्रेशर देखेंगे, गेज प्रेशर प्रूव करेंगे। ओके, गेज प्रेशर इनसाइड, देखो गेज प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉपलेट, फास्ट कर रहा है, गेज प्रेशर पी गेज लिख रहा है, गेज प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉपलेट, इसको प्रूव भी कर दिया था, तब भी जस्ट फार्मूला लिख रहा है, क्योंकि इस बार बार प्रूव करने का ज़रूरत नहीं है, उस वीडियो में देख लेना, प्रूव कर दिया था। जो इसका फार्मूला था क्या था, पी गेज इक्वल टू, उसमें प्रूव किया था, आई थिंक मेरे माइंड में है, और प्रूव किया था, ठीक है। पी जी इक्वल टू गेज प्रेशर इक्वल टू 4 सिग्मा बाई डी, फार्मूला एक साथ लिख रहा है, क्योंकि न्यूमेरिकल करेंगे सो फार्मूला एक साथ रहेगा तो आपको ही सुविधा होगा, एक साथ में सब फार्मूला रिवाइज भी हो रहा है। जो पी गेज इनसाइड द सोप बबल, इनसाइड द सोप बबल, सोप बबल में क्या है, गेज प्रेशर इक्वल टू 8 सिग्मा बाई डी, एंड गेज प्रेशर इनसाइड दी वाटर जेट, वाटर जेट में क्या है फ्रेंड्स, वाटर जेट में है पी गेज इक्वल टू 2 सिग्मा बाई डी,
ओके। नेक्स्ट क्या फॉर्मूला था हम लोग का? कैपिलरी कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल, कैपिलरिटी, कैपिलरी कैपिलरी राइज, राइज और फॉल का सेम फॉर्मूला है, सिर्फ माइनस प्लस हो जाएगा। इसको भी प्रूव कर दिया था। सो जस्ट फार्मूला लिख रहा है दिस लेक्चर में, प्रूफ देख सकते हो क्लास में, प्रीवियस लेक्चर में जाकर प्रूफ देख लेना। जो कैपिलरी राइज एच है 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी इंटू डी। सो फ्रेंड्स आपके लिए क्वेश्चन है, जो कैपिलरी राइज है दिस इज फॉर ट्यूब, ओके, स्मॉल ट्यूब, सर्कुलर स्मॉल ट्यूब, ओके, रो जी डी। सो कैपिलरी एज कब मैक्सिमम होगा, एच मैक्स कब होगा, इस क्वेश्चन का आंसर देना। और कैपिलरी राइज फॉर द पैरेलल प्लेट का भी देखे थे, फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। कैपिलरी राइज फॉर पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट और कैपिलरी राइज इन पैरेलल प्लेट एच इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी टी, टी इज द थिकनेस। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या फॉर्मूला था, इतना ही था, कैपिलरी राइज तक था। ओके, सो इसको देख लेना, देन हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे।